हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मेष राशि का, किसी जातक की कुंडली में मेष राशि का चंद्रमा हो भैया, सभी लग्नों के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, लग्न का चक्कर नहीं है यहाँ पे, सभी लग्नों के लिए बताया जा रहा है। आपका चंद्रमा कहीं पे भी हो, पहले से भाव से लेके 12वां भाव कहीं पे भी हो, लेकिन मेष राशि का चंद्रमा होना है। भले ही आपकी लग्न कोई भी हो, आपकी लग्न मीन लग्न से मेष लग्न कोई भी लग्न हो, चंद्रमा आपका मेष में होना चाहिए। तो मेष राशि के चंद्रमा के फल बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, मेष का चंद्रमा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी एक दर्शक ने फोन मैसेज किया था कि भाई सभी लग्नों पे लागू होगा। हाँ, ये सभी, आपका मेष का चंद्रमा होना चाहिए। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि आपका चंद्रमा मेष में है कि नहीं, और उसी के फल मिल रहे हैं आपको। भले ही वो कहीं बैठा हो, चाहे वो 12वें भाव में बैठा हो, या वो 10वें में हो, या लग्न में हो, या छठे में, 8वें, कहीं पे भी हो, चंद्रमा मेष राशि को होना चाहिए तो ये फल आएंगे। ठीक है, मेष राशि का चंद्रमा सभी लग्नों के लिए। यदि जन्म के समय मेष राशि में चंद्रमा हो तो जातक स्वर्ण, सोने के समान देह वाला, अर्थात लाल गौर देहधारी, स्थिर धनी मतलब स्थायी रूप से धनी, भाइयों से रहित अर्थात इकलौता, साहसी, सम्मान में श्रेष्ठ व अभय, सम्मान से श्रेष्ठ व अभद्र। ठीक है, काम से पीड़ित, कमजोर घुटने वाला, काम से पीड़ित मतलब काम वासना, कमजोर घुटने वाला, घुटने का कोई रोग हो सकता है, दूषित नखधारी, नाखूनों संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, या उंगलियों संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, या नाखून संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। अल्पकेशी, बहुत कम बाल हो सिर पे, शरीर पे, अस्थिरचित आदमी। ठीक है, सम्मान को धन मानने वाला, जो व्यक्ति पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट को, अपने गौरव को, स्वाभिमान को तवज्जो देता है, ऐसा व्यक्ति। कमल की कांति के समान, बहुत सुंदर, कमल की कांति के समान हाथ पैर वाला, अधिक पुत्र और मनुष्यों से युक्त, पुत्र अधिक और मनुष्यों से युक्त, मतलब इसका दायरा ज़्यादा बड़ा हो सकता है ऐसे व्यक्ति का, और ये एक बड़े अधिकार क्षेत्र में हो सकता है। हो सकता है कि किसी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो। इसने ही प्रेम प्रसन्न व्यक्ति, सबसे अच्छे से बात करने वाला, जल से डरने वाला, इसको जल का फोबिया, जल से डरेगा ये। घाव से विकृत, कोई चोट लग सकती इसको जिससे इसका सिर विकृत हो जाए, घाव से विकृत सिर वाला, और स्त्री से पराजित होता है। ठीक है, अब स्त्री से पराजित होता है, इसके कई मामले आते हैं। इसकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा कि स्त्री से पराजित होना क्या होता है। ये सेक्सुअल मामले में हो सकता है। ठीक है, ये सेक्सुअल फेल्यूर होगा। ठीक है, अब चलते हैं, यदि यही वृषभ राशि का चंद्रमा हो, मतलब उच्च का चंद्रमा कहलाएगा वृषभ का, याद रहे, वृषभ का चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। किसी जातक की कुंडली में वृषभ राशि का चंद्रमा हो, यानी उच्च का चंद्रमा, और वो कहीं बैठा हो, किसी भी लग्न का, सभी लग्नों का फल बता रहा हूँ, सभी लग्नों में अप्लाई, और वो किसी भी भाव में बैठा हो, पहले भाव से लेके 12वें भाव तक, सभी लग्नों के लिए अप्लाई। ओके, यदि जन्म के समय वृषभ राशि में चंद्रमा हो तो जातक विशाल वक्ष स्थल, अधिक दानी, सघन टेढ़े घुंघराले बाल वाला, कामी, सेक्सुअल ज़्यादा हो, कीर्तिमान, सुंदर, कन्या संतान वाला, जिसकी कन्या संतान हो, बैल के समान नेत्र वाला, नीरछीर विवेकी, नीरछीर विवेकी मतलब वो अच्छे बुरे का जो पहचान जानता हो, ये नहीं कि किसी ने चुगली बताए और लड़ पड़े। तो नीरछीर विवेकी मतलब वो अच्छे बुरे की पहचान करने वाला। मध्य में अंतिम समय में सुख का भोक्ता, ऐसे व्यक्ति अंतिम समय सुखी रहते हैं। क्योंकि जब हम अष्टक वर्ग पढ़ते हैं तो अष्टक वर्ग में बताया था कि आप जिंदगी के किस मुकाम पे सुखी रहोगे। कई लोग बचपन में बड़े धनी रहते हैं, बीच में आके उनकी गाड़ी डब्बा हो जाती है, फिर उठती है, फिर आखिरी में धनी रहते हैं। कुछ लोग तो भैया बचपन में बहुत धनी रहते हैं, आखिरी में बिल्कुल खाने के दाने नहीं हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति रहती है। कुछ लोग बचपन में बहुत गरीब रहते हैं, आखिरी में बहुत संपन्न हो जाते हैं।
तो ये अष्टवक्र प्रणाली से भी आपके जीवन की स्थिति अंत में कैसी रहेगी, अच्छी है बुरी, ये देखी जाती है। और वो प्रणाली के फलित मैं शुरू में बताता था, लेकिन आजकल किसी को धैर्य नहीं था, सुनना ही नहीं है, तो अपन भी राम राम, जो जैसा चाह रहा वैसा बढ़ते चलो। अभी खत्म नहीं हुआ ये वृषभ राशि का चंद्रमा। तो ये जीवन के मध्य में अंतिम समय में सुख भोगता है, मतलब मध्यम में, मिड रेंज में, और लास्ट जो जीवन का काल है, ठीक है, वहाँ ये सुखी रहता है। मतलब जीवन के बचपन में बहुत संघर्ष है, जिसका वृषभ का चंद्रमा है, बचपन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इसे ये सिद्ध होता है। मध्य अंतिम समय में सुख का भोगता, दीर्घ स्थूल कमर पैर कंधा घुटना, दीर्घ और मतलब शरीर भारी, कमर पैर कंधा घुटना मुख और जंगा वाला। भाई शरीर से भारी भरकम हो सकता है, थोड़ा इसको मोटापा ज़्यादा हो सकता है। पसली मुख पीठ और कंधे पर चिन्ह वाला, पसली मुख पीठ पर कंधे पर कोई चोट का निशान हो सकता है। सुंदर चलने वाला और क्षमा से युक्त, ऐसा व्यक्ति सभी को क्षमा करता है, ठीक है, भले कोई गलती हो जाए तो माफ़ी भी करता है, ये तो बहुत अच्छा आदमी हुआ। यदि आपका मिथुन राशि का चंद्रमा हो और कोई भी लग्न हो, मेष से लेके मीन लग्न तक है, और वो आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा हो, पहले भाव से लेके 12वें भाव तक कहीं बैठा हो, तो फल जानिए। चलते हैं मिथुन का जो चंद्रमा है उसके विषय में जानते हैं कि मिथुन के चंद्रमा में क्या फल आते हैं। यदि जन्म के समय मिथुन राशि में चंद्रमा हो तो जातक ऊंची नाक वाला, काले नेत्र वाला, सूरत विधि व कला का ज्ञाता। सूरत विधि ये मैं नहीं जानता यार, सूरत विधि क्या होती है। हो सकता है कि सूरत विधि जो चेहरे के भाव पढ़ने वाला हो। सूरत विधि व कला का ज्ञाता, काव्य करता, सुख भोगी, हाथ में मत्स्य धिप के चिन्ह, हाथ में कोई मछली आकार के कोई चिन्ह इसके हो सकते हैं। विषय सुख में लीन, विषय सुख में मतलब विषय सुख क्या है, जीवन का उपभोग में लीन। बुद्धि में प्रवीण या बुद्ध नेत्र वाला, बुद्धि में प्रवीण मतलब इंटेलिजेंट पर्सन होगा ऐसा, क्योंकि बुध भैया अपनी राशि में है, इंटेलिजेंट पर्सन, सॉरी चंद्रमा जो है बुध की राशि में है। और बुद्ध नेत्र वाला, इसका मतलब मैं नहीं जान रहा हूँ कि बुद्ध नेत्र क्या होते हैं। सिरा नसों से युद्ध, ये भी मैं नहीं समझता। सुंदर, सौभाग्यवान, हास्य हंसने वाला, जो मिमिक्री करता हो, इसकी बातों में हंसी आती है, दूसरे को हंसाता हो। मीठी वाणी से युक्त, स्त्री से पराजित, स्त्री के वश में, स्त्री से पराजित, स्त्री के वश में, लंबे देह वाला, नपुंसकों से मित्रता करने वाला तथा 2 माताओं से पालित होता है। ऐसा व्यक्ति नपुंसकों से मित्रता करने वाला तथा 2 माताओं से पालित होता है। भाई स्त्री से पराजित लिखा है, सेक्सुअल फेलुअर या कमजोर, बहुत उन्नम क्वालिटी का जो क्षमता ना हो, जिसकी सेक्सुअल क्वालिटी, ठीक है, क्षमता। 90% लोगों को आजकल यही समस्या हो गई है, केमिकल खा रहे हैं लोग, दम खम है नहीं, झगड़ा हो रहा घर में, कहाँ से लाए आदमी घोड़े जैसे, हाथी जैसे ताकत यार। अब चलते हैं, खुशवंत सिंह का एक उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान, उसमें लिखा है कि हिंदुस्तानी बड़े झूठे हैं, ये सेक्स के मामले में झूठ बोलते हैं, सत्य कथन नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान का भी आपको समय मिले तो पढ़िए, बड़ी अच्छी किताब, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। कर्क राशि का चंद्रमा, किसी जातक की कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा हो और वो किसी भी लग्न का, मेष से लेके मीन लग्न तक, वो किसी भी भाव में बैठा हो, उसके फल जानिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सभी लग्नों के फल हैं और सभी भाव के, अरे 12वां भी बैठा होगा चंद्रमा यहाँ तो भी फल आपको लागू होंगे। ये 12वां, 8वां, 6वां, 10वां, कहीं पे भी बैठा हो, फल आपको इसी अनुसार मिलेंगे। यदि जन्म के समय कर्क राशि में चंद्रमा हो तो जातक सौभाग्यशाली, धैर्य, घर मित्र, घूमना, ज्योतिष का ज्ञान, नम्रता से युक्त, काम विषय में आसक्त, कृतज्ञ मतलब एहसान मानने वाला, है ना। ऐसा नहीं कि लोग आजकल थैंक यू भी नहीं बोलते, तो नहीं, थैंक यू वालों का रिस्पेक्ट करना, और कृतज्ञ मतलब आपने उसकी मदद करी तो आपको थैंक यू बोलेगा और आपका वो एहसान मानेगा, ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ। राज्य मंत्री,
सत्य बोलने वाला, अच्छे प्रमाण वाला, राज्य मंत्री लिखा है, मतलब भाई ऐसे व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में जा सकते हैं, एक संकेत है। सत्य बोलने वाला, अच्छे प्रमाण वाला, प्रवासी, मतलब घर से दूर रहने वाले व्यक्ति को प्रवासी बोलते हैं। आज के अर्थों में विदेश की यात्रा कर सकते हैं ऐसे लोग, प्रवासी। उन्माद से युक्त, मतलब इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, फितूर, बहुत फास्ट दिमाग। अब कर्क राशि का चंद्रमा तो तेज घुमाएगा दिमाग को। उन्माद से युक्त, अधिक बाल वाला, अधिक बाल होंगे। जल व पुष्प में इच्छा रखने वाला, जल व पुष्प में इच्छा रखने वाला। अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा कि जल व पुष्प में इच्छा रखने वाला, हो सकता है कि इनको जल से प्यार हो, पानी से प्रेम हो, तालाब पोखरों में या नाव यात्रा करने में शौकीन हो, अच्छे सुंदर पुष्पों की इच्छा रखते हो, या फैशनेबल हो, लग तक पसंद हो दुनिया की। हानि, हास व वृद्धि से युक्त, इनको हमेशा हमेशा नहीं, कभी कभी हानि भी होती है। घर बगीचा वापी का प्रेमी, आई गई वही बात, घर बगीचा वापी कुआ तालाब बावड़ी पसंद हो, वापी का प्रेमी या बनाने में लीन, ऐसे व्यक्ति तालाब, पहले लोग तालाब खुदवाते थे, मतलब ऐसे व्यक्तियों में कोई दान की क्वालिटी हो सकती है कि वो लोगों को प्याऊ खोल दे, दान दे दे, है ना भाई। कर्क राशि जल राशि है ना, और जो कर्क राशि कहलाती है ये जल तत्व राशि कहती है, भावुक होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। और इसका जो स्वरूप होता है कर्क राशि का, ये चर राशि होती है, घूमने फिरने के बड़े माहिर होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। आगे से मैं इनका ये स्वभाव भी बताते रहूँगा कि जल तत्व है कि स्थिर राशि है, ठीक है। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव काफ़ी हो जाएगा ये वीडियो। तो भैया बगीचा वापी का प्रेमी, बनाने में लीन, या ऐसे बगीचा बना के दें, किसी की मदद करें, दान दें। स्थूल कंठ वाला, स्थूल से मतलब मोटे कंठ वाला, उसके ओंठ थोड़े मोटे होंगे, ठीक है। तो ये कर्क राशि के चंद्रमा की बात हुई। अब ये सिंह राशि, किसी जातक की सिंह राशि का चंद्रमा हो, ठीक है, 5 नंबर का चंद्रमा हो, 5 नंबर की राशि का, कोई भी लग्न हो, मेष से लेके मीन लग्न, और कहीं बैठा हो कुंडली में, किसी भी घर में कोई दिक्कत नहीं, पहले से 12वें तक, और कोई भी लग्न हो मेष से लेके मीन तक। तो ये सिंह जो राशि होती है ये अग्नि तत्व राशि होती है, पूर्व दिशा की ओर होता है इसका संकेत, ठीक है। और जो सिंह राशि स्थिर राशि होती है, और इसकी जो दिशा होती है, इसकी दिशा कहलाती है पूर्व की ओर, ठीक है। लेकिन इसका स्वभाव रहता है स्थिर। अब चंद्रमा इसका स्थिर राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति स्थिर स्वभाव का हो सकता है, ठीक है, स्थिर स्वभाव का हो सकता है। और अग्नि तत्व राशि में है तो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा की राशि भी होगी ना यही, तो इसके तो फल बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। यदि जन्म के समय सिंह राशि चंद्रमा, यदि जन्म के समय चंद्रमा सिंह राशि में हो तो जातक मोटी हड्डी वाला, अर्थात पुष्ट हड्डी वाला व बड़े मुख वाला, जिसका मुख बड़ा हो, अल्प रोम वाला, रोम को कम हो, स्थूल मुख मतलब मोटा मुख, कंठ वाला, स्थूल मुख और कंठ वाला, जो थोड़ी वाणी उसकी भारी आवाज हो, छोटी पीत आंख वाला, एक आंख इसकी छोटी हो, स्त्री का शत्रु, स्त्री ऐसे व्यक्तियों की जिनकी सिंह राशि, इनकी स्त्रियों से नहीं पटती, झगड़े होते हैं। भूख प्यास उदर व दांत के रोग से पीड़ित, समझ गए, भूख प्यास उदर व दांत के रोग से पीड़ित होता है ऐसा व्यक्ति। मांस भक्षी, मांसाहारी होते हैं ऐसे व्यक्ति, दानी प्रवृत्ति होती है इन लोगों की, उग्र स्वभाव होता है, और पुत्रहीन व अल्पपुत्र वाला। सिंह राशि का चंद्रमा कई बार आपको पुत्रहीन या अल्पपुत्र वाला बनाता है। वन व पर्वत का प्रेमी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जंगल में, फॉरेस्ट में घूमना पसंद करते हैं। माता का भक्त, माँ से बड़ा प्यार करता है। सुंदर वक्ष स्थल वाला, मतलब इनका हृदय के पास का जो भाग है, ठीक, अच्छी छाती, जोरदार, सुंदर वक्ष स्थल वाला। विक्रमी मतलब ब्रेव, बहादुर व्यक्ति। कार्य आरंभ, प्लापी आरंभ, मतलब ऐसे व्यक्ति ना कार्य आरंभ
में बड़ा लेट करते हैं, मतलब स्लो स्टार्ट करते हैं लोग, बड़े धीरे धीरे वाले सर्वत गहन दृष्टि वाला, मतलब लेकिन करते हैं, लेकिन बड़ी डीप स्टडी करते हैं कोई चीज़ की, बहुत बारीकी से किसी चीज़ को मॉनिटर करते हैं सिंह राशि वाले। ठीक है, तो ये सिंह राशि की बात हुई भैया, है ना। अब किसी जातक की कन्या राशि का चंद्रमा हो 6 नंबर का, और उसकी कोई भी लग्न हो, मेष से लेके मीन लग्न तक, अगर वो कहीं बैठा हो चंद्रमा, टेंशन मत लेना, कहीं पे भी बैठा हो, पूछना नहीं कमेंट में यार, सुन लो बस, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सबके लिए लागू है ये। यदि जन्म के समय चंद्रमा कन्या राशि में हो तो स्त्री में अनुरुक्त, ऐसे व्यक्ति स्त्रियों के पीछे घूमते हैं, उनके प्रति इनकी रुचि रहती है। ठीक है, स्त्रियों से बात करने में इंटरेस्ट लेते हैं। लंबे हाथ वाला, सुंदर शरीर, मुख, दांत, आंख और कान वाला, सब हैंडसम व्यक्ति। पंडित मतलब ज्ञानी, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल आदमी। आचार्य मतलब अध्यक्ष प्रवृत्ति का, किसी भी पीठ का अध्यक्ष रह सकता है वो, मतलब लीडर बन सकने की क्वालिटी इसमें। धर्मात्मा, प्रिय और मधुर भाषी, क्योंकि बुध की राशि में है तो मधुर बोलता है, ज्ञान की बात बोलता है। सत्य व शुद्धता से प्रधान, श्रेष्ठ, धैर्यवान, किसी चीज को धैर्य से सुनता है, धैर्य भी है इसमें। प्राणियों पर दया करने वाला होता है, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति। परोपकारी, क्षमा व सुंदर, ऐश्वर्य से युक्त, परोपकारी भी है, क्षमा भी है, सुंदर भी है, क्षमा भी करता है, ऐश्वर्य से युक्त। अधिक कन्या और अल्प पुत्र वाला, ऐसे व्यक्ति को कन्या अधिक होती है, ठीक है, और पुत्र अल्प होते हैं। तो ये भैया मैंने आज बताया आपको किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मेष से लेके मीन तक, और मेष से लेके कन्या तक हो, और किसी भी भाव में हो, कोई भी लग्न हो, उस पर ये फलित बिल्कुल बैठेंगे सटीक। देखिए, हो सकता है कि जिनकी मेष चंद्रमा की कन्या राशि हो वो 13 से 14 करोड़ भारत में लोग हों, तो कोई ज़रूरी थोड़ी कि हर एक व्यक्ति में ये लागू हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं एकेडमिक आदमी हूँ, पढ़ा लिखा समझदार आदमी हूँ, तो मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसीलिए ज्योतिष की एक सीमा है, उस सीमा के आगे दुनिया में कोई नहीं है, फिर वहाँ ईश्वर लगता है। तो सीमा के अंदर भी ज्योतिष है, किसी की सीमा खत्म नहीं होती है ना। तो भैया ऐसा ज्योतिष की भी एक सीमा है, जो फलित सारावली ग्रंथ में लिखे हैं, तो चंद्र के फल वो बताएं। ये पार्ट 1 है चंद्रमा का, अभी पार्ट 2 डालूंगा इसके बाद। इसमें तुला राशि से लेके मीन तक के फलित बताए जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप बताएं भाई कि आपको अच्छा लगा, या कुछ फलित बैठ भी रहे हैं कि बस कोरी बकवास है ना। तो ये क्लासिकल टेक्स्ट है, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर की बात है। ठीक है, जो क्लासिक से प्यार करते हैं, पुरानी चीज़ों से प्यार करते हैं, अपनी रीति परंपरा से प्यार करते हैं, सनातन पद्धतियों से प्यार करते हैं, उनको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है, लग्न से 12 भाव तक ये चंद्र के फल एक्चुअल में बता रहा हूँ, सूर्य लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं चंद्र कर देता हूँ साहब, ये लो चंद्र। ठीक है, अगला वीडियो आपका जो मिलेगा वो होगा तुला से लेके मीन तक का चंद्रमा के फल। हरे कृष्णा।